Hello and welcome students to the English session of Standard 6. Now we'll start part 2 of lesson number 1.2 Who's the Greatest. कल अपन ने अकबर और बीरबल की एक स्टोरी सुनी थी. That was story number 1. Now we'll start with the story number 2. On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. You are the greatest of the kings. You are the greatest of the kings or emperors that ever lived on the earth. अभी सेकेंड स्टोरी में ऐसा बताया कि अकबर वॉज रिलैक्सिंग. अकबर आराम कर रहे थे उनके रूम में. तो जो उनके साथ वाले कोटियार्स थे, जो उनके राज्य के लोग थे, एम्परर के, तो वो उनके पास जाते हैं और वो सोचते कि बहुत अच्छा उनको मौका मिला है अपने आप को प्रेस करने का, उनको प्रेस करने का और अपने आप को बड़ा करने का कि हाँ ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है. तो वो क्या करने लगे, अकबर की झूठी तारीफ करने लगे. कैसे? यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग. आप सबसे बड़े किंग हो. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ द एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ. आप ये अर्थ के सबसे बड़े किंग हो. आप सबसे अच्छे हो. आप बहुत अच्छे हो. ऐसी झूठी तारीफ अकबर की वो सब करने लगे कोटियर. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन ऑन अर्थ. You are as great as God Almighty. You are greater than the God Almighty. Means उन लोग इतना झूठ बोलने लगे कि झूठ में उन लोग ने ये बोल दिया कि आप गॉड से बड़े हो. आप जो हो गॉड अलमाइटी से बड़े हो. ये उन्होंने अकबर को बोला, उनको प्रेस करने के लिए, उनको खुश करने के लिए. पहले बोला कि आप सबसे बड़े राजा हो, आप ये अर्थ के सबसे बड़े राजा हो, आप ये दुनिया के सबसे बड़े राजा हो. और उसके बाद बोला कि आप इतने बड़े हो कि आप गॉड से भी अच्छे और गॉड से भी बड़े हो. Now Akbar was no fool. He did not care for false praise. He stopped the courtiers and asked, "Do you all believe so?" Yes, they answered in one voice. अकबर को समझ में आ रहा था कि इन लोग उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं और वो चीज उनको अकबर को पसंद नहीं आई. तो उन्होंने उनको वापस से पूछा कि आप लोग जो बोल रहे हो उसमें सच्चाई है? आपको मालूम है कि मैं गॉड से बड़ा हूँ और गॉड से अच्छा हूँ? तो वो जितने कोटियार्स थे उन्होंने एक वॉइस में आंसर दिया कि यस, आप गॉड से बड़े और अच्छे हो. Alright then, prove it to me. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you will all incur or royal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. Incur or royal displeasure. Underline the word. Write the meaning. Make me angry. Make me angry. Means अकबर ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, आप लोग मुझे कल तक की ये चीज प्रूव करके बताओ. सिर्फ एक कोई भी इंसिडेंट या एक कोई भी चीज जो मैं कर सकता हूँ और गॉड नहीं कर सकते, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा. अगर मैं गॉड से बड़ा हूँ तो मुझे कोई एक चीज बताओ जो मैं कर सकता हूँ और वो चीज गॉड नहीं कर सकते. ये आपको कल तक के प्रूफ करके बताना है. और अगर आपने ये प्रूफ नहीं किया तो आपको मेरा एम्पायर, मेरा जो देश है, मेरा राज्य, वो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा. मैं आपको निकाल दूंगा. Akbar then left the place without another look at the courtiers. They were in a proper fix. In a proper fix means in a right corner or in a difficult situation. अब वो जितने कोटियार्स थे वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे ना. उन्होंने प्रेस करने के लिए, तो अकबर को प्रेस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी. यू आर ग्रेटर देन गॉड, आप गॉड से बड़े हो, ऐसा वैसा. लेकिन जब अकबर ने ये चीज उनको प्रूफ करने बोली तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए. दे टॉट एंड टॉट बट वुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग. इन द एंड दे वेंट टू बीरबल. When Birbal heard their story, he told them not to worry. अब उन्होंने बहुत सोच उनको कुछ समझ में नहीं आया. तो उन्होंने क्या किया, बीरबल के पास गए. बीरबल के पास जाके बीरबल को उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमको अकबर को प्रेस करना था तो हमने उनको ऐसी ऐसी चीजें बोली. बीरबल ने उनको रिप्लाई किया कि ठीक है, डोंट वरी, आप जाओ.
उन्होंने एकदम शांति से बीरबल ने बोला कि आप जाओ, डोंट वरी, ये चीज का टेंशन मत लो, आप जाओ, मैं देख लूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल। एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट में वो जितने कोर्टियर्स थे उनको वो प्रूफ देना था कि एक चीज जो अकबर कर सकते हैं और गॉड नहीं कर सकते। तो जितने कोर्ट के कोर्टियर्स के मेंबर्स थे वो बहुत एंशियस थे, बहुत वेट कर रहे थे कि क्या होगा कोर्ट में। वेल सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन, और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर। एम्परर अकबर क्या बोलने लगे, क्या आपको आपका आंसर मिल गया? अगर नहीं मिला होगा तो आप रेडी हो ये कोर्ट छोड़ के जाने के लिए, ये राज्य छोड़ के जाने के लिए? Just then, Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There are certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. Akbar looked at Birbal thoughtfully. And what is it? One thing means, उतनी देर में बीरबल आते हैं वहां पर, और बीरबल राजा के सामने बाव करते, ऐसे झुकते हैं ना, बाव करते हैं और उनको बोलते हैं कि इनके ऊपर गुस्सा मत हो, जो उन्होंने आपको बोला है ऐसा एक चीज है ऐसी जो आप कर सकते हैं और वो गॉड अलमाइटी नहीं कर सकते हैं। तो अकबर एकदम शॉक्ड हो गए। अकबर बोले कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कर सकता हूं और गॉड नहीं कर सकते। When you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. But God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. तो बीरबल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया अकबर को कि अगर अकबर को किसी को पनिशमेंट करनी है, या अकबर किसी से गुस्सा हो या उनको पनिश करनी है, तो वो इंसान को वो उनके एम्पायर से, उनके राज्य से, उनके किंगडम से बाहर निकाल सकते हैं, आउट ऑफ द किंगडम उनको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो गॉड है, गॉड का तो पूरा ही एम्पायर है, पूरा ही किंगडम गॉड का है, तो अगर वो किसी से नाराज होते हैं या उनको किसी को पनिशमेंट देनी होती है तो वो इंसान को उनके किंगडम से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर गॉड आपसे नाराज भी हो तो गॉड आपको आपके किंगडम से, आप मतलब अर्थ से बाहर निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन वो चीज राजा अकबर कर सकते थे कि अगर वो उनके एम्प्लॉइज से या उनके जो कोटियाज से उनसे दुखी हो या उनको पनिशमेंट देनी हो तो वो उनके कोर्ट से उनको बाहर निकाल सकते थे। तो ये इंटरेस्टिंग आंसर बीरबल देते हैं अकबर को। Akbar's face was lit up with a smile. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown the God is greater. I believe you. Means ये बीरबल की बात सुन के अकबर के फेस पे एक स्माइल आ गई। एटलीस्ट ये सोच के कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ और ये चीज गॉड नहीं कर सकते। तो ये चीज सोच के अकबर के फेस पे एक स्माइल आ गई और उन्होंने बीरबल को बहुत प्रेस किया उनके आंसर के लिए कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया हो, बहुत अच्छा आंसर दिए है। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट ही forgave the courtiers for their stupidity. अकबर बीरबल के आंसर से इतना खुश हो गए कि उनके जो कोर्टियर्स थे उन्होंने जो स्टूपिड बात बोली थी, अकबर के नजर में जो स्टूपिड बात थी, उसके लिए उन्होंने उनको माफ कर दिया और उन्होंने उनको उसके कोर्ट के बाहर नहीं निकाला। सो हियर वी एंड्स विद अ सेकेंड स्टोरी। ओके, there were two stories in this poem, this lesson. First, it was in part 1 and this was the second story. We have stopped here. This story ends here. Good luck. Thank you.